वेलकम टू द सेशन गाइस। मेरा नाम है शुभम सूर्यवंशी और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एलएमवीटी के बाद सीएमवीटी जो कि कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम है उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, सो बहुत ही इजी है। अगर आपने एलएमवीटी अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको सीएमवीटी में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मेट होता है इसका। चलिए फटाफट से दिखाते हैं। ऑल्सो क्वेश्चंस में भी कोई ज्यादा प्रॉब्लम्स आती नहीं है, एकदम सिंपल सिंपल से डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं इसके। फॉर्मूला लगा के बस आपको आंसर लेके आना होता है। ओके, सो एलएमवीटी में आपने जो चीज की थी ना, वो एग्जैक्टली एक फंक्शन के साथ में थी। यहां पर वो चीज दो फंक्शंस के साथ में करनी है। एक हमारा फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स और दूसरा हमारा फंक्शन हो जाएगा जी ऑफ एक्स। ओके, सो इन दोनों फंक्शंस को लेके हमें अब सेम स्टेप परफॉर्म करनी है जो हम एलएमवीटी में कर रहे थे। ओके, सो एक बार फटाफट से स्टेप देख लेते हैं। जब भी फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल हो जाता था ए कॉमा बी में, सो हम एलएमवीटी में क्या करते थे, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम में हम लिखते थे यार हमारा जो एफ डैश ऑफ सी है दैट विल बी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। ये चीज हम लिखते थे। मान लो हमारे पास में अगर एक एफ ऑफ एक्स की जगह पे एक जी ऑफ एक्स वाला फंक्शन होता तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसे हम एफ डैश लिखते थे वैसे ही हम जी डैश भी लिख देते, है ना। सो जैसे एफ डैश ऑफ सी एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए होता है, वैसे ही जी डैश ऑफ सी मेरा क्या हो जाता, जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। ओके, डिवाइडेड बाय बी माइनस ए हो जाता। सो यही यही सेम चीज आपकी हो रही होती है सीएमवीटी में। सीएमवीटी में आपके पास एक नहीं दो दो फंक्शंस होते हैं। और जब आपके पास दो दो फंक्शंस होते हैं तो आपको दोनों लिखने पड़ते हैं। एफ डैश ऑफ सी भी लिखना पड़ता है और जी डैश ऑफ सी भी लिखना पड़ता है। बट थैंकफुली इसको पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ता है, बिकॉज आपको सीएमवीटी में इन दोनों का रेशियो लेना होता है। तो जब आप इन दोनों का रेशियो लोगे सो क्या होगा, ये न्यूमरेटर और न्यूमरेटर तो रहेगा बट डिनोमिनेटर मेरे पास सेम सेम है, तो बी माइनस से सेम होने की वजह से कट जाएगा। सो अल्टीमेटली मेरे पास क्या बचता है, एफ डैश ऑफ सी डिवाइडेड बाय जी डैश ऑफ सी इज एक्चुअली इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। ओके, अब ये चीज मैं आपको एलएमवीटी के थ्रू क्यों बताने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसके थ्रू आपको याद करना आसान होता है। आपको ये चीज तो पहले से याद थी, एफ के जैसे दूसरे फंक्शन के साथ में लिखा तो ये चीज भी दिमाग में आ गई। अब बस इन दोनों का रेशियो रखना है तो फिर ऊपर वाले याद रहेंगे, है ना। So, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अब आप क्या लिख देंगे, बाय कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम, है ना। सो बाय सीएमवीटी आप ये चीज लिख सकते हैं। ये चीज लिखने के बाद आपको अगेन यहां पर भी क्या करना होगा, सी की वैल्यू फाइंड करनी होगी। सो बस स्टेप बाय स्टेप लिख के आप सी की वैल्यू निकाल लीजिए और आपका आंसर आपके सामने होगा। ओके, चलिए। सो क्वेश्चंस आपको दिखाना शुरू कर देता हूं। हर क्वेश्चन में वही टेस्टिंग करनी है जो हम एलएमवीटी में कर रहे थे कि अगर कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल है सो हम ये चीज लिख पाएंगे, और ये चीज अगर हम लिख पाएंगे तो सी की जो वैल्यू है उसको हम निकाल पाएंगे। और वो वैल्यू ऑब्वियसली क्या होगी, ए और बी के बीच में लाई करेगी। यही चीज था हमारा फंडा। करेक्ट, आगे बढ़ते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। ये लिस्ट है आपके सामने क्वेश्चंस की, जो आपकी यूनिवर्सिटी अप्रूव टेक्स्ट बुक्स होती हैं उनसे सारे क्वेश्चंस मैंने उठा रखे हैं यहाँ पे, है ना। ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाला हूँ। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इनमें से कोई एक आधा क्वेश्चन आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में आ भी जाए, है ना। हाई पॉसिबिलिटी रहती है इनमें से किसी क्वेश्चन के आने की। नहीं भी आता है तो एटलीस्ट ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद आपका सीएमवीटी पे कमांड एटलीस्ट इतना अच्छा हो जाता है कि यूनिवर्सिटी कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम को लेके, आपको उसका आंसर बच जाएगा। ओके, चलिए लेट्स हैव अ लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। रोल्स थ्योरम और लेग्रांजेस थ्योरम करते करते हम ये चीज तो सीख चुके हैं कि किसी भी फंक्शन को हम बहुत आसानी से कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं, अगर वो फंक्शन मेरा पॉलिनोमियल है तो वो गारंटी के साथ में कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल रहेगा ही रहेगा। बड़ा सिंपल सा हमारा फंडा होता था, ठीक है। सो यहाँ पे भी आप ध्यान से देखिएगा, क्या मेरा फंक्शन कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल है, बिल्कुल है। क्यों, बिकॉज मैं जो दोनों फंक्शन से डील कर रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, दोनों ही मेरे पॉलिनोमियल्स है, एक्स क्यूब एंड एक्स स्क्वायर। बस पॉलिनोमियल देखते बराबर बोल दो कि भाई फंक्शन मेरा कंटिन्यूस भी रहेगा, फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल भी रहेगा। लिख देना स्टेप में लिखना है तो, एज इट इज अ पॉलिनोमियल इट इज बोथ कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूस इन द क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी, डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। ये काम खत्म हो गया तो हम लिख पाएंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई करने को बोला है, तो हम बोलेंगे कि बाय सीएमवीटी देयर एग्जिस्ट अगेन ए कॉमा बी में there exists a c in a comma b such that this happens। ओके, अब जब दिस हैपेंस हो रहा है तो इसको हैपन करा के दिखा भी दीजिए। चलिए दिखा देते हैं। सो ये सब कुछ निकालने के लिए आपको वही प्रोसेस करना पड़ेगा जो आप एलएमवीटी में करते थे। आप अपने ए की वैल्यू लिख लीजिए पहले, आप अपने बी की वैल्यू लिख लीजिए, ठीक है। एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी ये सब निकाल लीजिए। यहाँ पे क्या क्या है, मेरे पास 0,2 है।
तो सब कुछ 0,2 में ही खेल रहा होगा, ठीक है ना। सो मेरा कंटिन्यूस फंक्शन है क्लोज इंटरवल 0,2 में, मेरा डिफरेंशिएबल है 0,2 में, तो 0,2 के बीच में, मतलब 0 से लेकर 2 के बीच में एक सी एग्जिस्ट करता होगा जहां पे ये चीज वेरीफाई हो जाएगी, राइट। सो ए क्या है मेरा, ए कॉमा बी में ए है मेरा इज इक्वल टू 0, बी है मेरा इज इक्वल टू 2, ये इसमें डील करना है मुझे, है ना। तो चलिए पहले हम एफ ऑफ बी एफ ऑफ ए निकाल लेते हैं। सो जो मेरा एफ ऑफ एक्स है दैट इज बेसिकली इक्वल टू एक्स क्यूब, है ना। सो यहाँ पे थोड़ा सा जरा ढंग से लिखेंगे हम ताकि चीजें थोड़ी सी प्रेजेंटेबल लिखें। एफ ऑफ एक्स अगर एक्स क्यूब है, सो यहाँ से आप बहुत इजीली एफ ऑफ बी लिख पाएंगे। एफ ऑफ बी इज इक्वल टू कितना, एक्स इज इक्वल टू 2 रखेंगे आप, राइट। सो 2 की पावर में 3, 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8, ये लीजिए आ गया। एफ ऑफ ए कैसे निकालेंगे, चलिए निकालते हैं। एफ ऑफ ए इज इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स एक्स क्यूब है, ए इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे ए डाल देंगे, मतलब 0 डाल देंगे, 0 का क्यूब क्या होता है, 0 होता है। एफ ऑफ बी आ गया, एफ ऑफ ए आ गया। जैसे आपके एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी आए हैं, वैसे ही आप क्या कर सकते हैं, जी ऑफ बी जी ऑफ ए भी निकाल सकते हैं, करेक्ट। चलिए फटाफट से निकालते हैं। सो जी ऑफ एक्स क्या है आपका, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, करेक्ट, है ना। सो इसी से आप जी ऑफ ए निकाल लेंगे। सो ए इज इक्वल टू आपका, सॉरी पहले जी ऑफ बी निकाल लेते हैं, है ना। सो जी ऑफ बी इज इक्वल टू कितना, बी इज इक्वल टू 2, सो 2 का स्क्वायर इज 4, ओके। जी ऑफ ए इज इक्वल टू कितना, ए इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे 0 डाल देंगे, 0 का स्क्वायर कितना हो गया, 0। तो ये चीज आप स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही लिख के निकालिएगा, बिकॉज थोड़ा सा ऐसा एटलीस्ट लगता है यूनिवर्सिटी वाले को देखिए कि भाई बंदे ने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की कोशिश की है, प्लस थोड़ा सा प्रेजेंटेबल भी लगता है और हमें वैल्यूज पुट करने में आसानी भी जाती है, ठीक है। तो आप प्लीज इस तरीके से इसे लिख के निकाल लीजिएगा। एक बार आपने ये चीज निकाल ली, चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड चीज निकालते हैं। सेकंड चीज मुझे क्या चाहिए, एफ डैश ऑफ सी और जी डैश ऑफ सी चाहिए, करेक्ट है ना। तो चलिए उसे निकालना शुरू करते हैं। सो एफ डैश ऑफ सी और जी डैश ऑफ सी निकालने के लिए सबसे पहले मैं एफ ऑफ एक्स निकालूंगा, है ना। एफ ऑफ एक्स निकालना क्या, मुझे गिवन है दिस इज इक्वल टू एक्स क्यूब। सो इसी के हिसाब से अगर मैं एफ डैश ऑफ एक्स निकालना चाहूँ, सो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर। मुझे एफ डैश ऑफ सी चाहिए था, तो मुझे बस एक्स की जगह पे क्या डालना है, सी डालना है, तो ये क्या हो गया आपका 3 टाइम्स ऑफ सी स्क्वायर। जैसे आपने ये चीज निकाली, वैसे ही आप क्या कर सकते हैं, जी डैश ऑफ सी भी निकाल सकते हैं। चलिए ये निकाल देते हैं। आप जानते हैं जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है आपका, एक्स स्क्वायर है। सो इसी लॉजिक से जी डैश ऑफ एक्स कितना हो जाएगा आपका, इसका डिफरेंशिएशन जो कि 2x है। अब जी डैश ऑफ एक्स निकल गया, तो जी डैश ऑफ सी भी निकल सकते हो, बस एक्स इज इक्वल टू सी डालना पड़ेगा, ये हो गया 2c। सो आपका एफ डैश ऑफ सी भी निकल चुका है, ठीक है, और आपका एफ जी डैश ऑफ सी भी निकल चुका है, ठीक है। सो अब जो कुछ आपको चाहिए था, एफ डैश ऑफ सी, जी डैश ऑफ सी, एफ ऑफ बी, एफ ऑफ ए, जी ऑफ बी, जी ऑफ पी, ये सब कुछ हमने यहाँ पे निकाल लिया है। एक बार ये सारी चीजें निकल जाती हैं, तो उसके निकलने के बाद में आपको बस लिखना है कि बाय सी एम वी टी दिस हैपेंस। तो चलिए अब हम लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। सो मेरे पास क्योंकि थोड़ी जगह कम रहती है, सो माय सजेशन इसकी आप थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप इसे देखते चलिएगा, है ना। सो मैं अब यहाँ पे लिख पाऊंगा बाय कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम, बाय सी एम वी टी मैं क्या लिख सकता हूँ कि दिस इज इक्वल टू दिस। लिखें जरा, एफ डैश ऑफ सी क्या है, एफ डैश ऑफ सी इज 3c स्क्वायर, लिख दो इसको, डिवाइडेड बाय जी डैश ऑफ सी क्या है, 2c, ओके। दैट हैज टू बी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, 8 - 0, डिवाइडेड बाय जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए विच इज 4 - 0, ठीक है। देख रहे हो बहुत आसान होता जा रहा है, 3/2 बच रहा है यहाँ पे, तो 3 डिवाइडेड बाई 2, सी से एक सी कटेगा तो बचेगा यहाँ सी इज इक्वल टू 8/4 कितना होता है, 2 होता है। सो आप लिख पाओगे 3c इज इक्वल टू, ये 2 सा कितना हो जाएगा 4, देयर फाइनली द वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू कितना 4, नीचे आएगा कितना 3। तो ये आ चुका है आपका फाइनल आंसर टू द क्वेश्चन गाइस, ओके। सो क्वेश्चन अपने आप में उतना ज्यादा डिफिकल्ट होता नहीं है, बहुत ही आसानी से आप स्टेप बाय स्टेप चीजों को करके निकाल सकते हैं। बस आपको फोकस करना पड़ता है 4-5 चीजों पे, क्या, फंक्शन एफ फ्रेश ऑफ सी निकालना है और जी डैश ऑफ सी निकालना है, तो एफ ऑफ एक्स से एफ डैश ऑफ एक्स निकलेगा, उससे एफ डैश ऑफ सी निकलेगा, जी ऑफ एक्स से जी डैश ऑफ एक्स, जी डैश ऑफ सी, वही हम जो पहले एलएमवीटी में कर रहे थे और वही चीज जो हम रोज थ्योरम में करते थे। आई डोंट थिंक इसमें कुछ प्रॉब्लम होनी चाहिए आपको निकालने में। एफ ऑफ एक्स पता है, एफ ऑफ बी निकालना है, तो एक्स की जगह पे बी डाल दो, बी की वैल्यू 2 है, मतलब एक्स की जगह पे 2 डाल दो 0 डाल दो, हो गया काम खत्म, राइट। तो सीएमवीटी का हमने सबसे पहला वाला क्वेश्चन जो है वो देख लिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे एंड वील जस्ट ट्राई टू हैव अ लुक एट द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस, ओके। सो अगला जो सवाल है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें भी मुझे क्या करना है, कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई करना है, ठीक है। यहाँ पे मुझे ना अनफॉर्चुनेटली लिमिट्स नहीं दी है, 2,3, 0,4 ऐसा कुछ नहीं दिया है, बट मुझे a, b दिया है। सो कभी कभी एग्जाम में ऐसे a, b भी लिख के दे देता है,
तो हमें डरने की जरूरत नहीं है, हम a, b से भी निकाल देंगे, है ना। अगर यहाँ पे 0, 3 ऐसा लिखा होता तो थोड़ा इजी हो जाता मेरे लिए, बट ठीक है, किस्मत अच्छी नहीं रही तो क्या फर्क पड़ता है, a, b से निकालते हैं। सबसे पहला काम क्या है, फंक्शन मुझे क्या दिखाना है, कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल दिखाना है। बहुत आसान है दिखाना। भाई फंक्शन मेरा पॉलिनोमियल है, और पिछले 2 लेक्चर से अगर मुझे फॉलो कर रहे हो तो आप जानते हो पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल, तो आप लिख लोगे एज अ फंक्शन इज अ पॉलिनोमियल, इट इज कॉन्टिन्यूस इन द इंटरवल a, b, क्लोज्ड इंटरवल, इट इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल इन द इंटरवल ओपन इंटरवल a, b। क्योंकि ये चीज हो चुकी है, नाउ बाय कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम एक सी एग्जिस्ट करेगा ए और बी के बीच में, सच दैट दिस विल हैपन। खत्म बात, सिंपल सा स्टेटमेंट, राइट। अब इनको निकालने की प्लानिंग करनी है, चलिए शुरुआत करते हैं। ओके, सो मेरा जो ए है वो यहाँ पे ए ही है, और मेरा जो बी है वो यहाँ पे बी ही है। कोई दिक्कत नहीं यार, निकालते हैं क्या करके यहाँ से चीजें। ओके, चाहो तो थोड़ा सा 1.5x में चला सकते हो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए। सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है मुझे, एक्स स्क्वायर दिया है यहाँ पे, ठीक है। सो इसी की हेल्प से अगर मैं एफ ऑफ बी निकालना चाहूँ तो बड़े इजीली निकल जाएगा। सो एक्स की जगह पे बी डाल दो तो ये बन जाता है कितना, बी स्क्वायर। और यहीं से मैं एफ ऑफ ए निकालना चाहूँ तो वो भी निकल जाएगा, है ना। तो एक्स की जगह पे ए डाल दूंगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। सिमिलरली आपको जी ऑफ एक्स और जी ऑफ पी और जी ऑफ ए की भी जरूरत पड़ने वाली है, करेक्ट। सो आप चाहें तो यहीं पर लिख लें, है ना। सो जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है मेरे पास में, एक्स है। सो इसी लॉजिक से आपका जी ऑफ पी कितना हो जाएगा, बी के बराबर, और जी ऑफ ए कितना हो जाएगा आपका, ए के बराबर, ठीक है। सो ये चीज बड़ी ही सिंपल सी जा रही है हमारे लिए, है ना। किस्मत अच्छी है थोड़ी सी, ठीक ठाक है। ओके, चीजें हमने लिख ली यहाँ पे। चीजें लिखने के बाद जस्ट अ सेकेंड देखते हैं थोड़ा सा। चलिए, सो बेसिक चीजें आ चुकी हैं, आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्टेप की तरफ जिसमें हमें डिफरेंशिएशन वाले काम करने पड़ेंगे, है ना। तो चलो कर लेते हैं। मुझे चाहिए सबसे पहले एफ ऑफ एक्स, जो कि एक एक्स स्क्वायर के बराबर है। यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, एफ डैश ऑफ एक्स निकाल सकता हूँ। कितना हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। मुझे चाहिए एफ डैश ऑफ सी, सो आई कैन सिंपली पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी। तो ये हो गया कितना आपका, 2c के बराबर। जैसे ये चीज निकाली आपने, वैसे ही आप जी डैश ऑफ एक्स भी निकाल सकते हैं, है ना। आपका जो जी ऑफ एक्स फंक्शन है दैट इज इक्वल टू एक्स। इसी लॉजिक से आपका जी डैश ऑफ एक्स मतलब डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1। जी डैश ऑफ सी में एक्स इज इक्वल टू सी डाल देंगे। फॉर्चुनेटली यहाँ पे कुछ एक्स नहीं है, सी कुछ बनेगा नहीं, तो जो चीज़ है वही हो जाएगी 1 के बाद, ठीक है। तो ये वाला काम आपका हो चुका है खत्म। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। ये सब निकालने के बाद आप सीधे सिंपल तरीके से क्या लिख सकते हैं, बाय कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम, है ना। ठीक है, सो बाय कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम आप क्या चीज लिख सकते हैं कि ये चीज इसके बराबर होगी। ठीक है भाई साहब, एफ डैश ऑफ सी कितना है मेरा, 2c डिवाइडेड बाय जी डैश ऑफ सी कितना है मेरा, 1। दिस हैज टू बी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, कितना कितना है, एफ ऑफ बी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए विच इज नथिंग बट बी माइनस ए। ओके, आप सिंपली बोल सकते हो कि मुझे मिल रहा है 2c इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए। चाहो तो यहाँ छोड़ सकते हो, बट थोड़ा सा एक स्टेप आगे भी देख सकते हो, कैसे। बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये चीज आपने पहले भी पढ़ी होगी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बहुत फेमस आइडेंटिटी है, एथ स्टैंडर्ड से पढ़ा दी जाती है, एथ नाइन टेंथ इलेवन ट्वेल्थ, ठीक है। वही चीज कर रहा हूं मैं, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या लिखोगे आप, बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए आप लिख सकते हो, ठीक है। बेसिक आइडेंटिटी है, डिवाइडेड बाय बी माइनस ए आ गया नीचे, ठीक है। ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपको, 2c इज इक्वल टू सिंपल बी प्लस ए, ठीक है। ये लिखने के बाद में आप फाइनली लिख पाओगे कि देयर फॉर आपका जो c है दैट इज इक्वल टू इन दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2। तो मैं a प्लस बी लिखने में थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल होता हूँ। ये आ गया मेरा काम खत्म। ओके, फाइनली मुझे यही दिखाना था कि c जो है उसकी वैल्यू आ रही है, हाँ जी बिल्कुल आ रही है, और उसकी वैल्यू है वो a और b के बीच में आनी चाहिए। तो ऑब्वियसली a प्लस बी बाई 2 a और b के बीच में भी आता है, बीच में ही आता है। हो गया काम खत्म हमारा, ठीक। जिस तरीके से मैंने आपको ये 2 क्वेश्चंस करके दिखाए हैं उसी तरीके से आपको बाकी के क्वेश्चंस भी करने हैं, ठीक है। और अब मैं थोड़ा सा स्पीड अप करूंगा बिकॉज 2 इजी क्वेश्चंस कराने के बाद में, दो सिंपल सॉरी 2 क्वेश्चंस धीरे धीरे कराने के बाद में, मैं अगर सारे धीरे धीरे कराऊंगा तो ये वीडियो बन जाएगा 1.5 घंटे का। फिर तुम बोलोगे 1.5 घंटे का वीडियो कौन देखेगा, मैं छोड़ ही देता हूँ, फिर तुम छोड़ दोगे, फिर तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, मैं नहीं चाहता तुम्हारा नुकसान हो। मैं थोड़ा सा स्पीड अप करता हूँ चीजों को, ठीक है। चलिए, क्या है क्वेश्चन देखते हैं। वेरीफाई कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम फॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस। देखो, ऐसा क्वेश्चन हम थोड़ी देर पहले कर चुके हैं, ठीक है।
तो करके दिखा रहा हूं तुम्हारे मैच करने के लिए। एक बार लगे तो वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करना और फिर सॉल्यूशन को मैच कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, शुरुआत बड़ी सिंपल है। कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई करना है मुझे x⁴ एंड x² के लिए। बिकॉज दोनों पॉलिनोमियल्स हैं तो मैं बोलूंगा भाई ये दोनों कॉन्टिन्यूस भी होंगे और ये दोनों डिफरेंशिएबल भी होंगे। देयरफॉर बाय CMVT इन दोनों के बीच में एक सी एग्जिस्ट करेगा, किन दोनों के बीच में, ए और बी के बीच में, सच दैट दिस हैपेंस, ठीक है। चलिए अब इनको लिखना शुरू करते हैं, स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। सबसे पहले हमारा जो ए है वो ए के ही बराबर है, ठीक है। जो हमारा बी है वो बी के ही बराबर है। f(x) क्या है हमारा, पहला वाला फंक्शन है मेरा x⁴ सो इसी लॉजिक से हम f(b) निकाल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू b⁴। हम f(a) निकाल सकते हैं तो दैट इज इक्वल टू a⁴। वैसे ही हमारे पास में g(x) ही है तो g(x) इज इक्वल टू है कितना, x² है। तो इसी लॉजिक से हम g(b) निकाल सकते हैं विच इज नथिंग बट b²। हम g(a) भी निकाल सकते हैं विच इज नथिंग बट a²। तो f(b), f(a), g(b), g(a) ये सब आ चुका है। बस हमें अब f' वाली चीजें निकालनी है। ठीक है भाई सब, चलो थोड़ा सा यहाँ पे जरा जगह बनाते हैं हमारे आगे के काम को करने के लिए, है ना। इसके लिए पहले लिखना पड़ेगा f(x) क्या है भाई साहब, f(x) x⁴। यहां से इसका डिफरेंशिएशन चार्जिंग लगाना पड़ेगा। हम्म, तो यहां से इसका f'(x) पहला डिफरेंशिएशन क्या होगा, 4x⁻³ मुझे चाहिए था x नहीं c चाहिए था, ठीक है यार कोई दिक्कत नहीं, आपके लिए c लिख देंगे, है ना। ये हो गया मेरा f'(c) कंफर्म। उसी हिसाब से g(x) अगर निकालेंगे तो ये होता है x²। मुझे चाहिए था पहला डिफरेंशिएशन g'(x) विच इज नथिंग बट 2x। बट x नहीं, हम चाहते हैं c के बारे में, आप बताइए। तो आप g'(c) लिख सकते हैं, बस x इज इक्वल टू आपको c डालना पड़ेगा। ये चीज हो गई खत्म। ओके, थोड़ा ज्यादा नीचे तक आ गया है ये, मैं आपके लिए इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि देखने में इजी हो, ठीक है। और छोटा मोटा करने की तो जरूरत है नहीं, दिख रहा है यार, सीधे सिंपल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले वाली लास्ट वाली स्टेप की तरफ। लास्ट वाले स्टेप में मुझे कुछ नहीं करना रहता है, सिंपली आपको क्या लिखना पड़ता है, बाय क्वॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम। ओके, CMVT क्या बोल सकते हैं, ये चीज f'(c) मतलब 4c³ डिवाइडेड बाय g'(c) मतलब 2c इज इक्वल टू f(b) माइनस f(a). f(b) b की पावर में 4 माइनस a की पावर में 4 डिवाइडेड बाय g(b) माइनस g(a) मतलब b² माइनस a², ठीक है। अभी 4 से 2 कटेगा, ऊपर हो जाएगा 2, एक c भी और कटेगा, सो 2c² इज इक्वल टू दिस। पिछले वाले क्वेश्चन में जो कर रहा था ना, b² माइनस a², यहाँ भी वही करनी है, ठीक है। तो नीचे वाली जो चीज है ना, b² माइनस a², ठीक है, इसको यूज करके ऊपर वाले का दिमाग लगा सकते हो। तो सिंपल होता है, क्या होता है आइडेंटिटी, अगर b² माइनस a² है सो दैट इज नथिंग बट b+a इंटू b−a होता है, करेक्ट। मैं अगर इसका और पावर कर दूंगा, b⁴ माइनस a⁴ तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b² प्लस a² इंटू b² माइनस a², समझ रहे हो। तो a+b इंटू a−b वही वाली आइडेंटिटी है। तो b² प्लस a² इंटू b² माइनस a² क्या होगा, इस वाले का स्क्वायर माइनस इस वाले का स्क्वायर, मतलब ये चीज, ठीक है। तो इस वाले को क्या लिख सकते हैं हम, b² प्लस a² इंटू b² माइनस a²। बहुत बेसिक आइडेंटिटी वाली चीज है ये, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या बनेगा, दिस बिकम्स b² प्लस a² इंटू b² माइनस a², ठीक है। ताकि a+b इंटू a−b होल पावर ओपन जाए, ठीक है। होल डिवाइडेड बाय b² माइनस a², ठीक है। अब जान रही है सेम सेम है तो ये कट जाएगा, तो इसके कटने के बाद में काट भी देते हैं आपके लिए। फाइनली आप लिख सकते हैं, ठीक है, ब्लू में लिख देते हैं, देयरफॉर क्या मिल रहा है आपको, लेफ्ट साइड में 2c² है। सो दिस 2c² इज एक्चुअली इक्वल टू व्हाट, ये जो बचा है विच इज b² प्लस a²। लेट्स जस्ट राइट दिस b² प्लस a²। सो यहां से आपको मिलेगा कि जो हमारा c² दैट इज इक्वल टू 2 नीचे जाएगा, सो b² प्लस a² होल डिवाइडेड बाय 2। c की वैल्यू मुझे बतानी रहती है, तो c इज इक्वल टू इस पूरे का अंडर रूट, सो अंडर रूट ऑफ b² प्लस a² डिवाइडेड बाय 2। ये हो चुका है आपका फाइनल आंसर टू द क्वेश्चन गाइस, ठीक है। c की वैल्यू मुझे बतानी थी, c की वैल्यू ये आ चुकी है, और c की वैल्यू जो होती है वो हमेशा a और b के बीच में होनी चाहिए, तो ऑब्वियसली ये वैल्यू a और b के बीच में ही आती है, ठीक है। चलो, सो क्वेश्चंस हम स्टेप बाय स्टेप करते जा रहे हैं, और हो सकता है आपको सॉल्यूशंस देख के कभी कभी लग रहा होगा कि यार ये तो टफ है। बिल्कुल टफ नहीं है, पेन नहीं चला रहे हो तो। जब पेन चलाना शुरू कर दोगे तो चीजें खुद ब खुद इजी लगनी शुरू हो जाती है, समझे।
चलिए, सो मैंने आपको अभी तक 3 क्वेश्चंस करके दिखा दिया है। मेरे पास में और 3 क्वेश्चंस हैं जो बुक्स में, टेक्स्ट बुक्स में प्रेजेंट है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, ये तीनों ही क्वेश्चंस में ज्यादा डिफिकल्टी है नहीं, तो फटाफट से ये तीनों क्वेश्चंस भी आपको करवा के देता हूँ। तो आपके सामने पूरा सीएमवीटी आपके हाथ में होगा, फिर आपको टेंशन नहीं है किसी चीज की। ठीक है, सो बस फंक्शंस को ध्यान रखा करो यार, e की पावर x और e की पावर -x है इस बार आपके सामने, करेक्ट। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। इन द इंटरवल दिस टू दिस। अब e की पावर x कोई पॉलिनोमियल नहीं होता है ना। पॉलिनोमियल तो x² x³ ये सब होते हैं, बट e की पावर x ऐसा फंक्शन है जो हर जगह कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल होता है, हम जानते हैं। e की पावर -x भी हर जगह कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल होता है। याद ही रखने की चीज है ये, नहीं तो आपको लग रहा है तो फिर ऐसे देखो, ये इसका फिक्स होता है, ग्राफ होता है e की पावर x का। ठीक है, सो e की पावर x का जो ग्राफ है वो इधर भी इन्फिनिटी को टच करता है, इधर भी इन्फिनिटी को टच करता है, मतलब हर जगह वो कंटिन्यूस है, कहीं ब्रेक ही नहीं होता है। याद रखने के लिए अगर चाहिए तो। वैसे e की पावर -x का भी कभी ब्रेक नहीं होता। ओके, सो इट इज as it is e की पावर x, and e की पावर x never breaks. It is always continuous and differentiable. So we can say that it will be continuous in closed a comma b. It will be differentiable in a comma b. Therefore a और b के बीच में ही क्या करेगा, एक c एग्जिस्ट करेगा such that this will happen। खत्म। बस अब इनको लिखना शुरू कर दो। सो ए मेरा ए है, बी मेरा बी है। ठीक है भाई साहब, ये भी लिख लेते हैं, ए मेरा ए ही है, बी मेरा बी ही है। करेक्ट। यहां से शुरुआत करते हैं। आप एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मेरा e की पावर x है, तो मैं एफ ऑफ बी लिख लेता हूँ, कितना होगा e की पावर में b। मैं एफ ऑफ ए लिख लेता हूँ, कितना होगा e की पावर में a। वैसे ही जी ऑफ एक्स के बारे में इंफॉर्मेशन लिख लेंगे। जी ऑफ एक्स क्या है मेरा, e की पावर -x। चेक कर लो एक बार सही। हाँ, सो जी ऑफ बी इज इक्वल टू e की पावर -b। जी ऑफ ए इज इक्वल टू e की पावर-a। ठीक है, तो ये वाला काम हमारा हो चुका है, खत्म। अगला काम क्या आता है, अगला काम आता है सर थोड़ा सा डिफरेंशिएशन वगैरह वाला काम करना है। हाँ जी भाई, सब करना शुरू करते हैं। सो हमारा जो एफ ऑफ एक्स है वो है e की पावर x। हमें चाहिए इसका डिफरेंशिएशन जो कि कहलाता है एफ डैश ऑफ एक्स। e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है। हमें चाहिए था एफ डैश ऑफ c, जिसे हम लिख लेंगे इक्वल टू e की पावर में c। ये हो गया। ठीक है, अब मुझे जैसे ये हमने लिखा था वैसे ही मुझे जी डैश ऑफ सी लिखना है। लिख लेते हैं, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, e की पावर-x। मुझे चाहिए इसका डिफरेंशिएशन, तो ये क्या होगा e की पावर-x। -x का डिफरेंशिएशन भी करेंगे विच इज -1, तो ये हो जाता है। ठीक है, तुम्हारे डिफरेंशिएशन अगर वीक है तो तुम्हें ये स्टेप्स समझने में दिक्कत होगी, इसलिए प्लीज फिर बोल रहा हूँ, मैंने डिफरेंशिएशन का वीडियो बना के डाला हुआ है यूट्यूब पे, बेसिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन का है, जाओ उस वीडियो को पूरा करो। 15-20 क्वेश्चंस कराए हुए हैं, सबको कर लोगे, सारे टाइप के डिफरेंशिएशन है वहां पे, सब स्ट्रांग हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, सो ये बनेगा मेरा जी डैश ऑफ सी इज इक्वल टू e की पावर-c। सॉरी, माइनस भूल गया था मैं, -e की पावर-c। चीजें अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। ठीक है, मैं ये बोलना भूल जाता हूँ हर बार, बट आई जस्ट होप कि तुम्हें याद रहती है चीजें, है ना। तो ऐसे कोई बहुत हैवी यूट्यूबर टाइप का एक्सपीरियंस है नहीं, अपन है भी नहीं कोई हैवी यूट्यूबर, क्या छोटे मोटे सब्सक्राइबर्स हैं। ठीक है, पर याद नहीं रहती है चीजें तो से खुद कर दिया करो यार, प्यार मोहब्बत से लाइक सब्सक्राइब शेयर अच्छा लगता है। ओके, सो बाय सीएमवीटी हम बोल सकते हैं कि दिस विल हैपन, मतलब मेरा एफ डैश ऑफ सी विच इज नथिंग बट e की पावर c divided by my g dash of c which is nothing but -e to the power-c is equal to f of b। f of b is e की पावर में b minus f of a which is e to the power a divided by g of b। g of b is nothing but e to the power-b minus e to the power-a। ठीक है, अब देखने में तुम्हें लग रहा होगा कि यार ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी चीज आ गई है। मत लो टेंशन, बहुत इजी चीज है, पता है। देखो e की पावर-b को हम 1/e की पावर-b लिख सकते हैं, ये तुम जानते हो। माइनस रेसिप्रोकल में पॉजिटिव बन जाता है, बस वही करना है, वो कर लोगे काम खत्म है। ये माइनस को जरा मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। सो दिस इज -e to the power-c डिवाइडेड बाय e to the power-c इज इक्वल टू, ये ऊपर वाला तो एज इट इज लिख देते हैं हम। ऊपर वाला है e to the power-b माइनस e to the power-a। जो नीचे वाला है उसमें ये बनेगा 1/e to the power-b माइनस, ये बनेगा 1/e to the power-a। ठीक है, ओ आई एम सो सॉरी, अब माइनस थोड़ी लगेगा, जब अपन 1/में जाते हैं तो प्लस हो जाता है, तो 1/e to the power-b बनेगा -1/e to the power-a। ठीक है, तो भावनाओं में बह गया था थोड़ा मैं। ओके, सो माइनस हटाने के लिए रेसिप्रोकल करके प्लस हो जाता है। अब ये क्रॉस होगा ना अगर, तो जब ये क्रॉस होगा तो तभी तुम्हारी प्रॉब्लम जो है वो एकदम आसानी से निकल जाएगी। ठीक है, अगली स्टेप लिखें इसके बाद में, चलो लिख देते हैं। ओके, कलर चेंज करके अगली स्टेप लिखते हैं। तो इसके बाद वाली स्टेप यहाँ लिख रहा हूँ, दिस इज -e to the power-c डिवाइडेड बाई e to the power-c। थोड़ा जगह कम होती है अपने पास में, है ना।
तो e टू द पावर b माइनस e टू द पावर a डिवाइडेड बाय ये e की पावर a ऐसा जाएगा, है ना। तो e टू द पावर a माइनस e टू द पावर b डिवाइडेड बाय e टू द पावर a इंटू e टू द पावर b। ठीक है, आई होप ये चीज समझ में आई होगी आपको। बहुत सिंपल है, क्रॉस करके एलसीएम होता है ये। ठीक है, चलो अगला स्टेप में तो आपको आंसर दिख ही रहा है, देखो कितने अच्छे से आंसर आ रहा है। डिवाइडेड बाई टू द पावर माइनस सी इज इक्वल टू, ये सबसे नीचे वाली चीज हमेशा ऊपर जाती है। हाँ जी भाई साहब, इसको ले जा लेते हैं। तो ये सबसे ऊपर जाएगा e टू द पावर b डिवाइडेड बाई e टू द पावर a। ऑलरेडी ऊपर न्यूमरेटर में था मेरे पास में ये चीज विच इज नथिंग बट e टू द पावर b माइनस e टू द पावर a। और नीचे क्या बच रहा है मेरे पास, ये विच इज नथिंग बट e टू द पावर a माइनस e टू द पावर b। ठीक है, अब आप देखोगे कि ये और ये सेम सेम है, बस माइनस साइन का फर्क है। तो इस माइनस साइन को अगर मैं यहां पर लेके आता हूं तो ये भी उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये माइनस साइन यहां पर आ गया तो ये उल्टा हो जाएगा, मतलब ई की पावर ए माइनस ई की पावर बी बन जाएगा। तो ये एक दूसरे से कट जाएगा, तो मैं वही चीज कर रहा हूँ, ये कट गया एक दूसरे से। ठीक है, ये माइनस साइन, ये स्टेप लिख के नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो कोई सेंस नहीं है, स्टेप लिखूंगा फिर वो ऊपर नीचे होगी चीजें। ठीक है, तो मैं यही दिखा दे रहा हूँ मैं कट के। ये ई की पावर सी बाई ई की पावर माइनस सी, तो ये वन अपॉन ई की पावर सी बनेगा, तो ये ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये बनेगा ई की पावर टू सी इज इक्वल टू ई की पावर बी डॉट ई की पावर ए। जब बेसिस सेम होते हैं तो पावर्स क्या होते हैं, एड अप हो जाते हैं। तो ई की पावर ए प्लस बी, दोनों का बेस सेम है तो दोनों के पावर्स भी सेम होंगे, तो हम लिख सकते हैं टू सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। ओके, तो यहाँ लिख देता हूँ, तो फाइनली टू सी इज इक्वल टू क्या आ रहा है, ए प्लस बी। therefore द वैल्यू ऑफ सी इज इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टू। ठीक है, अब यहाँ पे जो चीज मैंने की है वो अगर किसी को लग रहा होगा कि अरे आपने तो ऊपर ऊपर से कर दिया, मुझे तो समझ में नहीं आया, तो तुम्हें समझने के लिए खुद पेन और पेपर उठाना पड़ेगा, ये स्टेप लिखना पड़ेगा। ये स्टेप के बाद खुद तुम्हें माइनस साइन यहाँ लेके जाना पड़ेगा जिससे ये चेंज होंगे। फिर ये ऊपर नीचे सेम सेम दिखेगा, तुम काट दोगे। ई की पावर माइनस समथिंग है तो वन अपॉन ई की पावर समथिंग बनता है, तो वो ऊपर जाएगा। इस तरीके से होगा। ठीक है, थोड़ी मेहनत तो खुद करनी पड़ेगी, वरना अगर ये वाली मेहनत तुम नहीं करोगे तो एग्जाम में कौन आएगा तुम्हें बताने के लिए कि ये वाली मेहनत कहाँ से करनी है, राइट। चलो, सो डन है ये वाला क्वेश्चन भी हमारा। अब हमारे पास बच रहे हैं सिर्फ और सिर्फ दो क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। अच्छे क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्टी है नहीं यहाँ पे भी। ठीक है, लॉग एक्स आ गया, वन अपॉन एक्स आ गया। लॉग एक्स और वन अपॉन एक्स देख के अगर तुम्हें डर लग रहा हो तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, कराएंगे, करके दिखाएंगे। ठीक है, अब देखो लॉग एक्स जो मेरा फंक्शन होता है, क्या वो हमेशा कंटिन्यूस होता है? नहीं। लॉग एक्स में एक्स इज इक्वल टू जीरो हो गया तो लॉग ऑफ जीरो की वैल्यू होती है नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी होता है, ये कंटिन्यूस नहीं होता है। कब? एक्स इज इक्वल टू जीरो पे। तो अगर मुझे एक्स इज इक्वल टू जीरो के बारे में बात किया जाता तो मैं बोल देता भाई ये नॉट डिफाइंड होता है। एक्स इज इक्वल टू जीरो पे ये भी नॉट डिफाइंड होता है, मतलब एक्स इज इक्वल टू जीरो पे ये भी कंटिन्यूस नहीं है, ये भी कंटिन्यूस नहीं है, तो कंटिन्यूस नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं हो सकते। बट मेरी लिमिट जीरो पे है ही नहीं ना, मेरी लिमिट तो वन से लेके ई तक की है ना। सो वन से लेके ई तक के बीच में तो कहीं जीरो नहीं आता है, मतलब ये भी कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल होगा, ये भी कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल होगा। तो दोनों ही कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल है मेरी लिमिट्स के लिए, तो इसलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, जो मैंने बोला वही आपको लिख के भी दिखाना पड़ता है कि log x इज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल इन वन टू ई। वन upon x is also continuous and differentiable in 1 to e. So we can say both our functions are continuous from 1 to e closed and both are differentiable from 1 to e open. क्यों डिफरेंशिएबल है, कैसे डिफरेंशिएबल, यूनिवर्सिटी वो सब चीजें नहीं पूछती है, वो तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल है तो तुम आगे सॉल्व करोगे, नहीं है तो फिर कॉचीज थ्योरम इज नॉट वेरीफाइड बोल के तुम निकल जाओगे। 99% ऑफ द क्वेश्चंस में वो कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल होते ही हैं, बिना उसके कंटिन्यूस के आगे क्वेश्चन बढ़ेगा नहीं ना। ठीक है, नाउ बाय कॉचीज थ्योरम सी एग्जिस्ट करेगा वन और ई के बीच में सच दैट दिस हैपेंस, बस खत्म काम। चलो लिख लेते हैं, इस बार तो लिमिट्स भी है ए कॉमा बी। ए इज इक्वल टू क्या है, वन। बी इज इक्वल टू कितना है, ई। वैसे ई की वैल्यू पता है क्या होती है, टू पॉइंट समथिंग समथिंग होती है, ध्यान रखना। ठीक, मतलब बेसिकली वन से लेके टू पॉइंट समथिंग समथिंग के लिए हमारा पूछ रहा है। ठीक है, ओके। सो लिखना शुरू करते हैं चीजों को। सो हमारा एफ ऑफ एक्स जो है वो है लॉग ऑफ एक्स के बराबर। सो यहां से हम लिख सकेंगे कि यार एफ ऑफ बी क्या होगा मेरा, एफ ऑफ बी, पी इज इक्वल टू ई है तो लॉग ऑफ बी, बी मतलब ई, तो लॉग ऑफ ई। लॉग ई की वैल्यू क्या होती है, वन होती है, लिख लिया हमने। इसी लॉजिक से अगर मैं एफ ऑफ ए निकालूंगा, एफ ऑफ ए मतलब लॉग ए, लॉग ए इज इक्वल टू वन है तो लॉग वन। लॉग वन की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है। ठीक है, सो एफ ऑफ बी आ गया, एफ ऑफ ए आ गया। चलो जी ऑफ एक्स में खेल लेते हैं। सो हमारा जो जी ऑफ एक्स है दैट इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स। सो यहाँ से आपका जो जी ऑफ बी होगा वो बी इज इक्वल टू ई है, सो वन अपॉन ई। और जी ऑफ ए कितना हो जाएगा आपका, ए इज इक्वल टू वन है, सो वन अपॉन एक्स, वन अपॉन वन, वन अपॉन वन इज वन ऑनली।
ये वाला काम हमारा हो चुका है खत्म। ओके। इसके खत्म होने के बाद हमें अपने डिफरेंशिएशन वाले काम को थोड़ा सा एड्रेस करना पड़ेगा ना। मुझे लग रहा है इस बार ना मैंने थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस ले लिया है इसको लिखने में, तो मैं क्या करूँगा, बस थोड़ी सी स्पेस को कम कर दूंगा, क्योंकि जगह जगह का ही तो गेम है भाई। जगह कम पड़ती है तभी तो दिक्कतें बढ़ती है। राइट। ठीक है। श्योर। नाउ हम सिंपली बोल सकते हैं कि मेरा जो एफ ऑफ एक्स है वो लॉग ऑफ एक्स है। इससे मैं डिफरेंशिएशन कर लूंगा तो एफ डैश ऑफ एक्स निकलेगा। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। बट मैं इंटरेस्टेड हूँ एफ डैश ऑफ सी में। सो एक्स की जगह पे मैं लूंगा सी। जैसे हमने ये निकाला वैसे ही आप जी ऑफ एक्स का कर सकते हैं। सो जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ऑलरेडी 1/x है। इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है जी डैश ऑफ एक्स विच इज गोना बी -1/x²। ठीक है। देयरफॉर जी डैश ऑफ सी क्या होगा, -1/c²। जगह नहीं है और आप लोग प्रो भी हो चुके हो, तो मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट करे बिना और जगह बनाए बिना मैं सीधे लिख लूंगा जी डैश ऑफ सी विल बी -1/c²। खत्म बात। ठीक है, ज्यादा झंझट नहीं करना है। ये दोनों काम होने के बाद में हम सीधे बोलेंगे कि यार हमारी सारी चीजें हो गई है, हमारा कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल था जिस वजह से हमने ये लिख लिया। हमने ये दोनों चीजें लिख ली है। ये दोनों चीजें लिखने के बाद हम आगे लिख सकते हैं कि बाय कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम ये चीज होगी, मतलब एफ डैश ऑफ सी बाय जी डैश ऑफ सी होगा। सो ये चीज क्या है, मेरा एफ डैश ऑफ सी इज 1/c, जी डैश ऑफ सी इज -1/c²। सो ये चीज किसके बराबर होगी, इसके बराबर। एफ ऑफ बी इज 1 minus f of a is 0 divided by g of b is 1/e minus g of a is equal to 1। ठीक है। चलो ये सी स्क्वायर टॉप पे जाएगा, है ना। सो दिस इज गोना बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी, एंड नेगेटिव साइन हमारे पास में है इस तरीके से, ठीक है ना। इज इक्वल टू दिस इज 1, नीचे क्या होगा 1 माइनस ई डिवाइडेड बाई ई। ये नीचे वाले ई को हम ऊपर लेके जा सकते हैं, तो मैं अभी लेके चले जाता हूँ, ठीक है ना। सो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भाई, सिंपल सिंपल लॉजिक है ना। स्टेप समझ में आ रही है ना, 1 - e/e होता है ये। मैं इस ई को अभी लेके चले जा रहा हूँ क्योंकि ये लॉजिक होता है। एक सी से एक कट जाएगा सी, ठीक है, तो क्या बचेगा -c। तो यहाँ लिख लेंगे आप देयर फॉर -c इज इक्वल टू e/1 - c। अब इस c को आप अगर यहाँ लेके आ जाएं तो आप लिख सकते हैं c इज इक्वल टू e/e−1। ओके। सो बात आपकी सिंपल है। क्या चाहिए था आपको, सी का वैल्यू। क्या आ गया आपके पास में, सी का वैल्यू। क्या ये सी का वैल्यू ए और बी के बीच में 1 और e क्या, हाँ इसके बीच में है। तुम्हें पता हो चाहे ना पता हो, हाँ वो है बीच में भाई। ठीक है। वही होगा, बीच में नहीं होगा तो क्वेश्चन देगा क्यों यूनिवर्सिटी। ठीक है। लिखा, सॉल्व किया, खत्म किया, आगे बढ़ा। सिंपल लॉजिक होता है भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, विच इज गोना बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम। तो एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन तो बनता है बॉस, है ना। सो साइन एक्स कॉस एक्स को लेके क्वेश्चन है आपके सामने। शुरुआत करते हैं। साइन एक्स मेरा जो फंक्शन होता है वो हमेशा हर जगह कंटिन्यूस होता है, हम रोल्स थ्योरम से इसकी बात कर रहे हैं। और कॉस एक्स भी हर जगह कंटिन्यूस होता है, और ये लोग हर जगह डिफरेंशिएबल भी होते हैं। So because it is a trigonometric function of sin x and cos x, it is always continuous in the interval 0, π/2. It is always differentiable in the interval 0, π/2. So therefore 0 से लेके π/2 में कुछ एग्जिस्ट करेगा जो इसके बराबर, जो c एग्जिस्ट करेगा जो 0 से π/2 के बीच में होगा। तो ये ठीक है। वही चीज जो हम पिछले 6-5 क्वेश्चन से देख रहे हैं। आगे का काम बहुत इजी है, स्टेप बाय स्टेप फटाफट से लिख लेते हैं। सो इस बार मेरे पास खेलने के लिए a कितना है 0, और मेरे पास जो p है वो कितना है π/2। ठीक है ना। शुरुआत करते हैं हमारे एफ ऑफ एक्स से। एफ ऑफ एक्स मेरा क्या है, साइन एक्स के बराबर, ठीक है ना। सो यहाँ से हम एफ ऑफ बी निकाल लेंगे। बी इज इक्वल टू कितना है मेरा π/2, साइन π/2। साइन π/2 कितना होता है, 1 होता है भाई, साइन 90 1 होता है। एफ ऑफ ए करते हैं, एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ जीरो मतलब साइन जीरो, साइन जीरो क्या होता है, जीरो होता है। खत्म भाई, ये तो ईजी होता जा रहा है क्वेश्चन। जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स क्या है मेरे पास में, कॉस ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहां से मैं निकाल सकता हूँ जी ऑफ बी की वैल्यू। जी ऑफ बी, बी कितना है मेरा π/2, सो cos 90। cos 90 होता है 0। वैसे ही तो मैं निकालना है जी ऑफ ए। जी ऑफ ए मतलब ए इज इक्वल टू 0, cos 0, cos 0 क्या होता है 1। ठीक है। बस पुट करना है भाई यहाँ पे ए क्या है 0, तो जी ऑफ 0 मतलब cos 0, cos 0 मतलब 1। बेसिक 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 चीजें। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे ही ये वाला काम आपका हो जाता है, अब आप आओगे अपने डिफरेंशिएशन वाले चीजों की तरफ। सो मेरा फंक्शन है साइन ऑफ एक्स। इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है कॉस ऑफ एक्स। मैं डिफरेंशिएशन के साथ में सी वाले में इंटरेस्टेड हूँ, तो मैं क्या लिख दूंगा, कॉस ऑफ सी।
जैसे ये होता है आप जी ऑफ एक्स के पीछे पड़ जाएंगे। आपका जी ऑफ एक्स क्या है, मेरा फंक्शन है कॉस ऑफ एक्स। इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है ना। मुझे चाहिए सी वाले के टर्म्स में, सो एक्स इज इक्वल टू सी डाल देंगे तो मैं बढ़ जाऊंगा माइनस साइन सी, ठीक है। तो एफ डैश ऑफ सी आ गया, जी डैश ऑफ सी आ गया, बस सारी चीजें हमारे सामने हैं। तो इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है वो एकदम स्टेप बाय स्टेप बहुत इजीली फटाफट से खत्म होने वाला है, ठीक है। सो आप लिख दोगे बाय कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम। प्लीज भाई शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, करते जाओ, ठीक है। मैंने एप्लीकेशन का लिंक दे रखा है, वहाँ इन सब चीज़ों के आपको नोट्स मिल जाएंगे प्रॉपर फॉर्मेट में। नोट्स वगैरह वहाँ से देख सकते हो। और व्हाट्सएप का भी लिंक है, टेलीग्राम का भी लिंक है, बहुत सारे लिंक्स दे रखे हैं। जो जो ज्वाइन करना है कर लो, फ्री मटेरियल्स वगैरह सब कुछ वहाँ मिल जाएगा। एप्लीकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत लोगों का BEE मैकेनिक्स का डिमांड आ रहा था। सारे कोर्सेज मैंने वहाँ बना के डाल रखे हैं, ठीक है। तो वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो। ओके, चलो शुरुआत करते हैं। बाई सी एम वी टी हम क्या लिख सकते हैं, ये चीज लिख सकते हैं। तो एफ डैश ऑफ सी हमारा क्या है, कॉस ऑफ सी, ठीक है, डिवाइडेड बाय जी डैश ऑफ सी हमारा क्या है, माइनस साइन सी, ठीक है, इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। एफ ऑफ बी मेरा क्या है, 1 माइनस एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय जी ऑफ बी कितना है मेरा 0, जी ऑफ ए कितना है मेरा 1, ठीक है। सो ये हो जाएगा मेरा माइनस कॉट ऑफ सी इज इक्वल टू -1। तो आप बोल सकते हो कि आपका कॉट ऑफ सी विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। बस कॉट सी इज इक्वल टू 1। कॉट को हम 1/10 लिख सकते हैं। सो 1/10 सी इज इक्वल टू 1। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि 10 सी इज इक्वल टू 1। सो सी इज इक्वल टू कितना, 10 इनवर्स ऑफ 1, मतलब 10 थीटा 1 कब होता है भाई, 10 थीटा 45 पे होता है। ज्यादा स्टेप स्टेप नहीं करते हैं, सी इज इक्वल टू पाई/4, काम हमारा खत्म। ओके, सो पाई/4 पाई 0 और पाई/2 के बीच में आना चाहिए। हाँ जी भाई, सब आ रहा है, काम खत्म है। कोशिश के हमने 5-6 क्वेश्चंस आपके सामने दिखा रखे हैं। अब इसके बाहर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और बस यार, लाइक सब्सक्राइब शेयर जो जो चीज़ें करनी होती हैं करते चलो। टेलीग्राम इंस्टाग्राम सबके लिंक्स मैंने एप्लीकेशन डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। एप्लीकेशन का लिंक डाल दिया, नोट्स वोट्स वहाँ मिल जाएंगे, वहाँ से उठा लो। और प्लीज़ हर यूनिट का फर्स्ट वीडियो देखा करो, बिकॉज उसमें मैं बताता हूँ क्या आपको पढ़ना है, क्या आपको स्किप करके जाना है। उसको फॉलो करते चलोगे, काम तुम्हारा बनते चलेगा, ठीक है। बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।